और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है मेला। जब भी मेला शब्द की हमारे मन में बात आती है तो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी परीक्षा में प्राय सवाल पूछा जाता है। ये स्टैटिक जीके जीएस का हिस्सा है, विविध का हिस्सा है, जो हम सामान्य अध्ययन की सीरीज में पढ़ते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मेले कई तरह के होते हैं, उनमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं। एक होता है सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का मेला। इस तरह के मेले परीक्षा में आते हैं। शैक्षिक महत्व के मेले, मनोरंजन, परंपराओं का संचार, ग्रामीण परंपराओं का संचार, शो और प्रदर्शनियों वाले मेले, इसमें विविध गतिविधियाँ होती हैं। मेले कई तरह के होते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बता दिया। जो कई पशु मेला होता है, व्यापार मेला होता है, पुस्तक मेला, ग्रामीण मेला, और कई ऐसे मेले होते हैं जो अलग अलग विभिन्न त्योहारों पर मनाए जाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। हम लोग इस वीडियो सेशन में इन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, हो सकता है ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि हम इसमें भारत के सभी राज्यों के महत्वपूर्ण मेलों को पढ़ेंगे जहाँ से परीक्षा में आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। ये क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है और इसकी वीडियो PDF टेलीग्राम पर क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। अब हम देखते हैं कि मेरा सवाल है कि मेले से क्या लाभ होता है। वैसे हम मेले के सेशन में और आगे बढ़ेंगे ताकि आप इन तथ्यों को और आसानी से पढ़ सकें। एक कुंभ मेला बहुत ही प्रचलित मेला है और इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। आइए जानते हैं कुंभ मेला से जुड़ी उन महत्वपूर्ण बातों का। ठीक है, तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, कुंभ को जानना जरूरी है, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जब हम कुंभ मेला की बात करते हैं तो कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे हैं। जिसके दौरान श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि पवित्र नदी में स्नान करते हैं और डुबकी भी लगाते हैं। अब इससे भी आते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, क्या क्या है। हर 3 साल में वैकल्पिक रूप से 4 नदी तट पर 3 तीर्थस्थलों पर आयोजित किया जाता है। मतलब प्रत्येक 3 साल में वैकल्पिक रूप से 4 नदी तट पर होते हैं। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप शायद ये जानते भी होंगे और आपने इसे कहीं ना कहीं कभी पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़े हैं तो हम इस पूरे तथ्यों को क्रमवार रूप से बताएं। अगर इन कुंभ मेला की बात करें तो किस नदी के किनारे, अगर पूछा जाए इलाहाबाद, आज का जो प्रयागराज है, ये गंगा नदी के तट पर, कहाँ पे, गंगा नदी के तट पर ये लगता है। हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है वो तो हरिद्वार में भी गंगा नदी के तट पर, लेकिन जो प्रयागराज है इलाहाबाद, ये संगम में लगता है गंगा और यमुना के। अब बात करते हैं नासिक, तो नासिक में ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो हाँ, तो बताइए ये शिप्रा नदी के तट पर लगते हैं। तो इस प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कहाँ कौन से किस नदी के किनारे मेले लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण बातें। विभिन्न हिंदू संप्रदाय के कई पवित्र पुरुष मेले में शामिल होते हैं, जैसे नागा, कल्पवासी, उधारवाहुर। 2017 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुंभ मेला से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा, देखा, जो परीक्षा में पूछा सकते हैं, और अभी इससे हम विस्तृत व्याख्या की तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तरह से क्लियर। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे कुंभ मेला में आप देख पा रहे हैं कुछ चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा। शायद इन कहीं ना कहीं चित्रों से कभी न कभी आप परिचित रहे होंगे। एक मेला है जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है, अम्बुबाची का मेला। जी हाँ, आइए अम्बुबाची के मेला में हम लोग पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या क्या है। जो अम्बुबाची का मेला है, यह 21 जून से 25 जून के बीच मनाया जाने वाला अम्बुबाची का मेला कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, असम में देवी के वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए 4 दिवसीय मेला लगता है। देवी की पूजा योनि के रूप में की जाती है। देवी पूजा किससे, योनि के रूप में की जाती है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी किनारे नीलांचल की पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रहे, कामाख्या मंदिर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलांचल पहाड़ी पर है। और ये जो कामाख्या मंदिर है, ये गुवाहाटी, असम में है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से परीक्षा में खूब सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। यह है अम्बुबाची का मेला। ठीक है,
कामाख्या मंदिर पूछा था कहाँ है, तो ये असम में है। किस नदी की? कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी किनारे नीलाचल की पहाड़ी पर है, तो ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चंपारण मेला, नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होगी। देखिए, आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जब दुर्गेश सर सर्च करेंगे ना, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पर आप आसानी से जुड़े रहेंगे। चंपारण मेला माघ के महीने में हर साल जनवरी से फरवरी तक रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। चंपारण को शुद्ध अद्वैत, शुद्ध गैर द्वैतवाद के वेदांत दर्शन के संस्थापक संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान कहा जाता है। चंपारण मेले में मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के श्रद्धालु आते हैं। जो चंपारण मेले में मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के श्रद्धालु आते हैं। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ें। अब देखते हैं अगला जो आता है आपका पौष संक्रांति मेला। ये पौष संक्रांति मेला क्या है, इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। यह पर्व जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, जिसे पौष का महीना माना जाता है। जी हाँ, लोग हर साल उत्तरायण संक्रांति के अवसर पर गोमती नदी में एक पवित्र डुबकी के लिए अपने उद्गम स्थल पर इकट्ठा होते हैं, और जिसे तीर्थमुख के नाम से जाना जाता है। पूछा गया आपकी परीक्षा में तीर्थमुख क्या होता है, तो इस उद्गम स्थल पर लोग नदी के जो उद्गम स्थल होता है उस पवित्र स्थान पर डुबकी लगाने के लिए आते हैं, जिसे हम तीर्थमुख कहते हैं। आगे हम इसमें बढ़ें तो और चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। पीर बंधु, जी हाँ, अभी जानते हैं पीर बंधु का मेला क्या है, ठीक है। अब पीर बंधु की जब बात आती है तो पीर बुधन, ये मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सावरा नगर क्षेत्र में या सावरा क्षेत्र में हर साल अगस्त सितंबर के महीने में लगता है। मुस्लिम संत पीर बुधन की याद में आयोजित किया जाता है। यह मेला 250 साल पुराना है। पीर बुधन का मकबरा भी यहाँ पर बना हुआ है। आगे देखेंगे सूरजकुंड का मेला, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मेला, सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी के महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। पूछा जाता है सूरजकुंड मेला कहाँ? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ? हरियाणा में। सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? शिल्प मेला है। मेला पहली बार 1987 में शुरू हुआ था। ये पहली बार कब? 1987 में शुरू हुआ था। गंगा सागर का मेला बहुत प्रसिद्ध है और आपने कभी न कभी इसको पढ़ा और जाना भी होगा। ये पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप पर मनाया जाने वाला भारत के कुंभ मेले के बाद गंगा सागर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये 6 दिवसीय मेला जो मकर संक्रांति के दिन तीर्थयात्रियों को पवित्र जल में स्नान करने और पास के प्रसिद्ध कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करने का एक अनुष्ठान किया जाता है। यह मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में लगता है। अब बात करते हैं नंदा देवी का मेला। नंदा देवी का मेला, नंदा देवी मेला हर साल सितंबर के महीने में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नंदा देवी मेला हर साल सितंबर के महीने में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अल्मोड़ा वह स्थान जहाँ मुख्य मेला लगता है। अल्मोड़ा वह स्थान जहाँ पर क्या होता है? मुख्य मेला लगता है। देवी नंदा देवी हिमालय पुत्री और भगवान शिव की पत्नी, ये भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं आपके। सोनपुर पशु मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनपुर का जो पशु मेला है ये बिहार में नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा क्या है? पशु मेला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोनपुर जो पशु मेला बिहार में नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है जो पवित्र नदी गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित होता है। ये परीक्षा में खूब ज़्यादा झोला भर भर के पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने अन्य साथी मित्रों को। अगला है माधोपुर का मेला। ये भारत के गुजरात के पोरबंदर जिले में हर साल भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये क्या है? माधोपुर का मेला। ये गुजरात के पोरबंदर जिले में हर साल भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन के जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। रण उत्सव का मेला। रण उत्सव गुजरात राज्य के कच्छ जिले में डोडो गांव में हर साल 4 महीने अक्टूबर से फरवरी तक मनाया जाता है। रण उत्सव बंधनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मिंजर मेले। मिंजर मेले को हिमाचल प्रदेश के राज्य मेलों में से एक घोषित किया गया है। यह श्रावण के हिंदू महीने के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही परीक्षा में खूब पूछा जाता है।
अगर पुष्कर मेला की बात किया जाए तो ये भी परीक्षा में खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं। पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला भी कहा जाता है, इसे ऊंट मेला की संज्ञा दी जाती है, यह आपको जानना जरूरी है। यह पुष्कर राजस्थान शहर में आयोजित एक वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन मेला और सांस्कृतिक उत्सव है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े और पशु मेलों में से एक है। ये परीक्षा के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना, जानना बेहद जरूरी है। एक आता है धमोनी उर्स मेले। मध्य प्रदेश के सागर जिले के धमोनी स्थित बाबा मस्तान अली शाह की समाधि पर अप्रैल मई में धमोनी उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। नलवारी मेला, यह मेला मार्च और अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मनाया जाने वाला एक प्रकार का पशु मेला है। अगला आता है तरनेतर मेले। तरनेतर मेले का आयोजन गुजरात के तरनेतर नामक गांव में किया जाता है। यह एक वार्षिक 3 दिवसीय मेला है जो अगस्त से सितंबर के महीनों के दौरान मनाया जाता है। इसे त्रिनेत्रेश्वर महादेव मेला भी कहा जाता है। आगे अगर हम देखें, अब भारत के उन प्रमुख राज्यों के मेले को पढ़ेंगे जहाँ से परीक्षा में खूब सारे सवाल आते हैं। इसलिए मैं फिर से कहूँगा, ये सेशन बहुत बड़ा हो सकता है, थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन हाँ, अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तो काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। हम पढ़ेंगे असम। वैसे असम के प्रसिद्ध अगर कोई चीज़ें जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताएं। जुनबिल का मेला, जी हाँ, जुनबिल मेला हर साल जनवरी के मध्य में आमतौर पर असम के मोरीगांव जिले में असमिया फसल उत्सव माघ बिहू के सप्ताहांत के दौरान आयोजित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहू खूब पूछा जाता है आपके परीक्षा में झोला भर के। अगला है सुवाल कुची मेला। अब सुवाल कुची मेला क्या है? यह मार्च अप्रैल में अशोकाष्टमी के दिन विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। अब बिहार के पढ़ते हैं, जिसमें वैशाली मेला, यह महावीर के जन्मदिन के अवसर पर वैशाली में चित्रा त्रयोदशी में आयोजित किया जाता है। यह मूल रूप से एक जैन त्यौहार है जिसे दिगंबर और श्वेतांबर जैन के द्वारा मनाया जाता है। जिसे क्या होता है? दिगंबर और श्वेतांबर जैन के द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, इसे स्क्रीनशॉट रखिए, वैशाली मेला, ठीक है, क्योंकि ये दिगंबर श्वेतांबर दोनों द्वारा मनाया जाने वाला है मेला। सीतामढ़ी का मेला, ये सीतामढ़ी मेला हर साल रामनवमी पर चैत्र मास में आयोजित किया जाता है। यह राम जानकी विवाह की धूम रहती है इसमें। ये भी कहाँ पे? बिहार में। सौराठ मेला, ये भी बिहार का है। सौराठ मेला बिहार के मधुबनी जिले में लगता है। मधुबनी पेंटिंग आपने पढ़ा होगा। इस मेले को विवाह बाजार के रूप में भी जाना जाता है, जो ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में लगता है। बाउंसी मेला, हम देखते हैं बाउंसी मेला। बाउंसी मेला मंदार हिल तलहटी में किनारे पर आयोजित किया जाता है। लोग यहाँ स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाउंसी में भगवान विष्णु ने पवित्र रूप में क्या किया था? स्नान किया था। मलमास का मेला, ये पूछा जाता है, आपने देखा कई परीक्षा मलमास का मेला पूछा गया है। ये कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, उसके ट्रेंड पर ये है। मलमास मेला राजगीर में आयोजित किया जाता है। यह पर्यटक गर्म कुंड में स्नान करते हैं। क्या होते हैं? पर्यटक जो होते हैं गर्म कुंड में स्नान करते हैं। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला, बिहार के बक्सर जिले में साल में 2 बार शिवरात्रि और वैशाख कृष्ण पक्ष में एकादशी को बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेले का आयोजन किया जाता है। यह एक पशु मेला है जिसमें लोग पहले ब्रह्मेश्वर नाथ पर जल डालते हैं और फिर मेले में भीड़ लगती है। बक्सर का मेला, ये बिहार के बक्सर जिले में चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रामनवमी आयोजित किया जाता है। यहाँ पे त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण आए थे और जहाँ से विश्वामित्र से शिक्षा लिए थे। सिमरिया का मेला, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में सिमरिया मेले का आयोजन किया जाता है। ये साल में 2 बार गंगा स्नान और बाद में दान देने के लिए आयोजित किया जाता है। दिवाली मेला, जिसे हम पावपुरी का मेला कहते हैं। जब हम पावपुरी की बात करते हैं तो ये मेला दिवाली मेला या इसे पावपुरी मेला कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये नालंदा जिले बिहार में आयोजित किया जाता है। यह दिवाली के दौरान वर्धमान महावीर के निर्माण की प्रतिनिधित्व करने के लिए मनाया जाता है। अगला है पटना साहिब गुरुद्वारा मेला। यहाँ पे
पटना साहिब गुरुद्वारा मेला तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी पटना में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिवस पर आयोजित किया जाता है। सहोदरा का मेला। अब सहोदरा का मेला क्या जानते हैं? सहोदरा मेला बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सहोदरा में मां सुभद्रा के पुराने मंदिर में थारू द्वारा आयोजित किया जाता है। सिंहेश्वर स्थान का मेला। सिंहेश्वर स्थान मेले का आयोजन बिहार के मधेपुरा जिले में शिवरात्रि पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर में किया जाता है, जिसमें लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मेष विषु मेला, ये सतौती के नाम से इसे जानते हैं। किसके नाम से? सतौती के नाम से भी ये जाना जाता है। यह नवन्ना भजावा के त्यौहार के दौरान आयोजित किया जाता है। इस मेले में जौ, चना, आम, मौसमी फल, पंखे और घड़े का क्रय विक्रय भी किया जाता है। श्रावणी मेला, यह श्रावण मास जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का मेला, यह मकर संक्रांति मेला हर साल जनवरी के महीने में राजगीर बिहार के शहर में आयोजित किया जाता है। पितृपक्ष का मेला, यह मेला हर साल सितंबर के महीने में गया में आयोजित किया जाता है। राजगीर महोत्सव, राजगीर बिहार में मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी है और बुद्ध और महावीर के साथ अपने लंबे संबंध के कारण इसे जैन और बौद्ध दोनों का पवित्र माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या, कमेंट कर बताइएगा। और छत्तीसगढ़ की सीमा और किन राज्यों की सीमा को छूती है, स्पर्श करती है? राजिम कुंभ मेला वैष्णो और भगवान विष्णु के भक्तों का एक लोकप्रिय जमावड़ा है। राजिम कुंभ मेला महानदी, पैरी और सोदर नदियों के संगम के पास राजिम के राजिमलोचन मंदिर में होता है। नारायणपुर का मेला, नारायणपुर मेला छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यह राज्य के आदिवासी समुदाय को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं गुजरात राज्य की तरफ, जहाँ पर भवनाथ महादेव का मेला। भवनाथ महादेव का मेला गुजरात के जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर के पास मनाया जाता है। मेला महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगता है। चित्रा विचित्र मेला, चित्रा विचित्र मेला एक आदिवासी मेला है जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित गुम्बाखारी गांव में लगता है। शामलाजी मेला, ये गुजरात के छोटे शहर शामलाजी में होता है। शामलाजी मेला को कार्तिक पूर्णिमा के मेले के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। अब यहाँ अगर हरियाणा की बात करें तो गोपाल मोचन मेला यमुनानगर गोपाल मोचन मेला लगता है। ये हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए तीर्थ का एक प्राचीन स्थान है। परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदू और सिखों के लिए कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल है, तो गोपाल मोचन का मेला, जो कहाँ पर आपके हरियाणा में। बलदेव छठ मेला, जी हाँ, बलदेव छठ मेला पलवन में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के सम्मान में बलदेव छठ मेला मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बलराम ने पलवासुर नाम के एक राक्षस को प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसे मार डाला था और इस स्थान को उस दुष्ट चंगुल से छुड़ाया था। इसलिए उनके याद में प्रतिवर्ष बलदेव छठ का मेला मनाया जाता है। मनसा देवी का मेला, मनसा देवी का मेला साल में 2 बार मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में लगता है। यह मनी माजरा के पास बिलासपुर गांव में लगता है। चैतर चौदस मेला, चैतर चौदस मेला कुरुक्षेत्र के पिहोवा में मार्च या बसंत ऋतु में आयोजित किया जाता है। हिंदू और सिख दोनों तीर्थयात्री सरस्वती के पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। आता है बाबा समी दयाल मेला। बाबा समी दयाल मेला चरखी दादरी में भिवानी के प्रसिद्ध संत के सम्मान में आयोजित किया जाता है। अगला है मसानी मेला। मसानी मेला चेचक की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। मसानी मंदिर गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में स्थित है। कुछ और मेले हैं, जैसे रिवासा भिवानी में बाबा मुंगबिया का मेला, नूह में मुसलमानों नूह में, ध्यान दीजिएगा, ये नूह में मुसलमानों द्वारा साचो खोरी का मेला, शाहबाद कुरुक्षेत्र में मारकंडा का मेला, जिंद में हटकेश्वर का मेला और अंबाला में शिव चौदस का मेला। ये सब हरियाणा के प्रसिद्ध मेले थे। अब हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर है मणि महेश मेला। ये हिमाचल प्रदेश में भगवान विष्णु के जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला 14 दिनों तक चलने वाला मेला है। डोंगरी महोत्सव, ये
हिडम्बा देवी मेले के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह बसंत पंचमी के अवसर पर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश से कुछ और मेले जानते हैं। रामपुर का लावी मेला जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, रोहरू का मेला, काजा में लदा राचा का मेला, मनाली में ढुंगरी का मेला, भरमौर में सूही मेला, धर्मशाला में डल का मेला, सोलन में सुल्ली मेला जो सुल्ली माता को श्रद्धांजलि में अर्पित किया जाता है, अर्की में शहर मेला जहाँ पर बुल फाइटिंग के लिए जाना जाता है। ये पूछा है परीक्षा में आपके लिए। अर्की में जो शहर मेला किसके लिए? बुल फाइटिंग के लिए है। दियोटिक सिद्ध बालकनाथ का मेला, पिपलू में पिपलू का मेला, रेणुकाजी में रेणुका मेला, नाहन में बावनदवासी मेला, त्रिलोकपुर में त्रिलोचनपुरी का मेला। अब जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। बहु मेला मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर के दौरान साल में 2 बार बहु किले जम्मू कश्मीर काली मंदिर मौजूद एक प्रमुख त्यौहार है। अब है पुरमंडल का मेला। जी हाँ, पुरमंडल मेला शिवरात्रि पर शहर 3 दिनों के लिए रूपांतरित हो जाता है क्योंकि लोग यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का जश्न मनाते हैं। जम्मू के लोग पीर खो, रणबीरेश्वर मंदिर और पंचभक्तार मंदिर में शिवरात्रि मनाने के लिए अपने रंग बिरंगे परिधान में आते हैं। झीरी का मेला एक महान किसान को श्रद्धांजलि हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में जम्मू में आयोजित एक वार्षिक मेला है। अब बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड के कुछ मेले हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करेगा। नोट संबंधी जानकारी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। प्रतापपुर में कुंड मेला, दुर्गा पूजा के दौरान चतरा का मेला, लौलांग मेला एक पशु मेला होता है, सिमरिया में तिलावा का मेला, सिमरिया में बेलगड़ा का पशु मेला, चतरा में कुंदरी का मेला, हंटरगंज में कुल्हुआ मेला, इटखोरी में भद्री मेला मकर संक्रांति पर जो मनाया जाता है। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएगा या ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी के नोट्स भी मिल जाएंगे। कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध मेले जिसमें बनशंकरी मेला, यह बनशंकरी या पार्वती देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। एलम्मा मेला ऋषि जमदग्नि की पत्नी देवी एलम्मा या रेणुका का सम्मान करता है। गोताची का मेला कार्तिक के महीने में गोताची मेला श्री वीरभद्र के सम्मान में आयोजित किया जाता है। श्री सिद्धलिंगप्पा का मेला सिद्धलिंगप्पा का मेला शिवरात्रि पर मनाया जाता है। देवताओं को एक पालकी में ले जाया जाता है जिसमें कई पड़ोसी गांव के ढोल, बादक, डोलू और मजलू होते हैं। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों की तरफ। सिंहस्थ मेला, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शायद आपने पढ़ा भी होगा। सिंहस्थ मेला कुंभ मेला, ये उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। सिंहस्थ मेला हर 12 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है जो एक प्रकार का कुंभ मेला होता है। यह मेला चैत्र मास की पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा तक लगता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें या और देखेंगे हीरा भूमिया मेला। जी हाँ, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। हीरामन बाबा की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। जोगेश्वरी का मेला, देवी जागेश्वरी या जोगेश्वरी, ये अशोकनगर जिले के चंदेरी में आयोजित किया जाता है। यह हौज खास तालाब के पास मार्च अप्रैल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे महामृत्युंजय का मेला। बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है ये, और शायद आपने भी इसे कहीं ना कहीं कभी न कभी पढ़ा होगा। अब इसमें क्या है ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे है, यह रीवा जिले में महामृत्युंजय मंदिर बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय का मेला लगता है। चंडी देवी का मेला सीधी जिले के घोघरा नामक स्थान चंडी देवी को माता पार्वती का अवतार मानकर मनाया जाता है। यह मार्च अप्रैल में लगता है। बर्मन का मेला, जब हम बर्मन की मेला की बात करते हैं तो नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर बर्मन का मेला लगता है।
अगला है काना बाबा का मेला। होशंगाबाद जिले के सोढ़लपुर नामक गांव में काना बाबा की समाधि पर काना बाबा का मेला लगता है। अगला है नागा जी का मेला। जी हाँ, नागा जी का मेला क्या है? नागा जी का मेला अकबर के संत नागा जी की याद में मुरैना जिले के पुरसा गांव में नागा जी का मेला लगता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग। कालजू महाराज का मेला खरगोन जिले के पश्चिमी निमाड़ के पिपल्या खुर्द में लगभग 1 माह तक लगता है। इस मेले में निमाड़ी नस्ल के कीमा बैल खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कालूजी महाराज का मेला, यहाँ पर निमाड़ी नस्ल के कीमा बैल खरीदे और बेचे जाते हैं। अगला है भगोरिया का मेला। झाबुआ जिले के हर वर्ष होली के अवसर पर भगोरिया मेला लगता है। बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स। नीमच जिले में फरवरी माह में बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स केवल 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यहाँ बाबा साहबुद्दीन का मकबरा है। सोनागिर का मेला। सोनागिर मेला होली के अवसर पर दतिया स्थित सोनागिर के प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन तीर्थस्थल पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। मठ घोघरा का मेला। शिवरात्रि के पर्व के अवसर पर सिवनी जिले के भैरवनाथ नामक स्थान पर 15 दिवसीय मठ मेले का आयोजन किया जाता है। गरीबनाथ का मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आप सभी को। नाथ संप्रदाय के अनुयायी बाबा गरीबनाथ का स्मृति में शाजापुर जिले के अवंतीपुर बडोदिया गांव में चैत्र माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब है शंकुआ मेला। दतिया जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित शंकुआ नामक स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा को शंकुआ मेले का आयोजन किया जाता है। गोटमार का मेला। जी हाँ, गोटमार मेला छिंदवाड़ा जिले के पाडुना में भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन और सांवर गांव मध्य प्रदेश मध्य में स्थित जाम नदी के तट पर लगता है। मैंने गोटमार का जो मेला है छिंदवाड़ा जिले के पाडुना में भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन सांवर गांव के मध्य जाम नदी के तट पर लगता है। राम पपाली का मेला। जी हाँ, ये बालाघाट जिले में चंदन नदी के तट पर कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ग्वालियर का व्यापार मेला, यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार मेला है, दुनिया का, मतलब दुनिया के, भारत का, सॉरी, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार मेला है, जिसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के राजा महाराज माधवराव सिंधिया ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में खूब सारे सवाल आते हैं। अब अगर देखें तो पंजाब का मेला। अब पंजाब में देखते हैं क्या है। बाबा सोडाल का मेला। बाबा सोडाल मेला जालंधर शहर में आयोजित किया जाता है। बाबा सोडाल का मेला सोडाल नाम के एक छोटे लड़के से जुड़ा है, जिसे बाल देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। मेला में इनकी पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। रौजा शरीफ उर्स। रौजा शरीफ उर्स सूफी संत शेख अहमद फारूकी सरहिंदी की याद में मनाया जाता है, जो ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य थे। जोर मेला, ये जोर मेला भी देख लेते हैं। 3 दिवसीय शहीदी जोर मेला साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में आयोजित किया जाता है। जुलूस निकाले जाते हैं। 3 दिवसीय मेले में सिख खेल प्रदर्शित किए जाते हैं। माघीदा मेला। माघीदा मेला श्री मुक्तेश्वर साहिब के पवित्र शहर में प्रत्येक वर्ष जनवरी में या नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण मेलों में से एक है। बात करते हैं राजस्थान के मेले। यहाँ पर क्या है, वणेश्वर का मेला। वणेश्वर मेला डूंगरपुर में शिवरात्रि के समय जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। गोगा जी का मेला। गोगा जी मेला जो गंगानगर जिले के गोगामेड़ी में लगता है, ये आमतौर पर अगस्त के महीने में आयोजित किया जाता है। जैसलमेर में रामदेवरा का मेला। कैला देवी मेला।
कैला देवी मेला राजस्थान के कैला गांव में अप्रैल और मार्च के महीनों के दौरान आयोजित किया जाता है। यह लगभग एक पखवाड़े तक मनाया जाता है। यह मेला कैला गांव में काली सील नदी के किनारे लगता है। महावीर जी का मेला, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में आपके सवाल आए हैं। देखिए पढ़ना सब है क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस आप देख ही पा रहे हैं। जननियों के 24वें तीर्थंकर संत श्री महावीर स्वामी की स्मृति में मनाया जाने वाला महावीर जी का मेला राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मेलों में से एक है। यह मंदिर कटला नामक एक बड़े बाड़े में स्थित है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त इस उत्सव में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे तब इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे इसे अपने सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। उर्स मेला, यह महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि पर आयोजित उर्स मेला है। यह अजमेर शहर में पवित्र संत स्मारक पर आयोजित किया जाता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपके राजस्थान के प्रमुख मेले हैं। अब राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों की बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने राजस्थान के मेलों को पढ़ लिया। अब राजस्थान के पशु मेला, जिसमें मल्लिकानाथ पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, गोगामेड़ी का पशु मेला, रामदेव पशु मेला, झालावाड़, तो इस तरह के हम लोग पशु मेला को पढ़ने जा रहे हैं। मल्लिकानाथ का पशु मेला, जी हाँ, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी के तट पर चैत्र कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मल्लिकानाथ पशु मेला लगता है। गोमती सागर पशु मेला, यह गोमती सागर पशु मेला झालवाड़ गोमती सागर तट पर लगता है। मलावी नस्ल के जानवरों को खरीदने के लिए यह एक लोकप्रिय जगह है। गोगामेड़ी का पशु मेला, राजस्थान के महान संत गोगा जी की समाधि स्थल हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी पशु मेला का आयोजन किया जाता है। रामदेव पशु मेला, जी हाँ, रामदेव पशु मेला नागौरी नस्ल के बैलों के व्यापार के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। झालावाड़ मवेशी मेला, झालावाड़ मवेशी मेला जिसे चंद्रभागा मेले के रूप में भी जाना जाता है, हर साल राजस्थान के झालावाड़ जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह मालवा नस्ल के प्रसिद्ध बैल यहाँ बेचे भी और खरीदे दोनों जाते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला, नागौर जिले की अगर हम बात करें तो नागौर जिले के परबत्तसर गांव में वीर तेजाजी पशु मेला लगता है। आय के लिहाज से यह मेला सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ नागौरी की प्रसिद्ध नस्ल के बैल और बीकानेरी ऊंट बेचे जाते हैं। गंगापुर का पशु मेला, गंगापुर पशु मेला राजस्थान में भीलवाड़ा के पास गंगापुर में लगता है। नागौर पशु मेला, नागौर पशु मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो जनवरी फरवरी के महीने के दौरान 8 दिनों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कोलायत मवेशी मेला, कोलायत मवेशी मेला या कपिल मुनि बेला बीकानेर जिले में दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। अब बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ, इसके बाद उत्तराखंड। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा नहीं, एक मेला हम लोग को पढ़ना है, जहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्यटन मेला चेन्नई, पर्यटन मेला चेन्नई, पोलाची मेला, मदुरई मेला, तिरुवन्नामलाई का पशु मेला प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध कार्तिकीय दीपम उत्सव के दौरान आयोजित मवेशी मेला सबसे व्यस्त मेले में से एक है, जो 4 दिनों तक चलता है। यहाँ पर सभी प्रकार के जानवर, गाय, भैंस, बैल, भेड़ों, बकरियों खरीदे और बेचे जाते हैं। अब बढ़ते उत्तराखंड के बग्वाल मेला की तरफ। उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित माँ वाराही देवी मंदिर में बग्वाल मेला मनाया जाता है। बैरानी का मेला, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पिथौरागढ़ शहर के बौरानी में बौरानी मेला मनाया जाता है। भगवली पोखर मेला, उत्तराखंड के कुमाऊं में भगवली पोखर मेला यम द्वितीया भाई दूज के दिन मनाया जाता है। यह भाई दूज की तिथियों के आधार पर अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। चैती मेला, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काशीपुर में हर साल नवरात्रि के दौरान चैती मेला आयोजित किया जाता है। चंद्रबदनी का मेला, उत्तराखंड के टिहरी जिला स्थित चंद्रबदनी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। दुधियाल देवी का मेला, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में स्थित पौनाड़ा गांव में हर 12 साल में दुधियाल देवी मेला मनाया जाता है, 12 साल के अंतराल पे। गैदी खंगोटी मेला, यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी जिले में मनाया जाता है। बसंत पंचमी से लेकर बैसाखी तक चलता है। गणनाथ मेला, ये अल्मोड़ा के गणनाथ मंदिर में होता है।
गौचर का मेला, ये 14 नवंबर को उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित गौचर पहाड़ी में आयोजित एक व्यापारी मेला है। हाट कालिका मेला, ये गंगोली हाट स्थित कालिका मंदिर हाट कालिका मेला चैत्र और भाद्र अष्टमी को लगता है। जागेश्वर मेला, ये बैसाख महीने के 15वें दिन मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जागेश्वर शिव मंदिर में किया जाता है। जंती मेले माने पांडुकेश्वर महोत्सव, जिससे स्थानीय रूप से जंती मेले के रूप में जाना जाता है, विष्णु गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित पांडुकेश्वर मंदिर में हर 6 साल में मनाया जाता है। 9 से 11 दिनों तक चलने वाले मेले की शुरुआत माघ संक्रांति से होती है। जौलजीबी मेला, जौलजीबी मेला हर साल 14 से 21 नवंबर तक काली और गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। कमलेश्वर मेला, कमलेश्वर मेला हर साल कार्तिक महीने के नवंबर की शुरुआत के 14वें दिन आयोजित किया जाता है, जिसे हम वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में भी जानते हैं। पूर्णागिरि का मेला, पूर्णागिरि का मेला हर साल विषुवत संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। सोमनाथ मेला या मासी मेला हर साल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। मेले का आयोजन सोमेश्वर महादेव मंदिर में होता है। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। माघ मेला, माघ मेले का आयोजन इलाहाबाद में माघ महीने में जनवरी फरवरी के दौरान 3 नदियों के संगम गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर किया जाता है। रथ मेला, यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में आयोजित किया जाता है। यह मेला भगवान रंगनाथ के सम्मान में आयोजित किया जाता है। गौचरण का मेला, यह ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेलों में से एक माना जाता है। कार्तिक मास के 8वें दिन मथुरा में आयोजित किया जाता है। गोपाष्टमी के नाम से इसे जानते हैं, जहाँ पर गायों की पूजा की जाती है। इस मेले में नौचंदी का मेला बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ, नौचंदी का मेला मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले के दौरान हिंदू भक्त नौचंदी देवी की पूजा करते हैं। महान संत सैयद सालार को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। देवा शरीफ का मेला, यह महान सूफी संत वारिस अली शाह के मंदिर पर देवा में हर साल कार्तिक के महीने में दौरान आयोजित किया जाता है। शाकुंभरी का मेला, यह सहारनपुर उत्तर प्रदेश में साल में 2 बार नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है। आगरा मवेशी मेला, आगरा मवेशी मेला या बटेश्वर मेला हर साल कार्तिक महीने के नवंबर दौरान पवित्र नदी यमुना के तट पर आगरा के पास होता है। अब बढ़ते हम लोग पश्चिम बंगाल की तरफ, जहाँ पर पौष मेला है, चरक गजन मेला है, जलपेश मेला है, केंदुला मेला, बसंत उत्सव। इसमें पौष मेला की हम बात करें तो पौष मेला एक वार्षिक मेला है और त्यौहार है जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन के फसल के मौसम को चिन्हित करता है। यह पौष मास की सप्तमी तिथि से प्रारंभ होता है। चरक गजन मेले, जी हाँ, कोलकाता के 17 से 18 स्थान पर चरक गजन मेले लगते हैं। यह मेला 7 दिनों तक चलता है। इस श्रेणी के अन्य महत्वपूर्ण मेले गरबेटा, थाने के कंदोर, रसकुंडू के बसंत राय, नया ग्राम के हजरलिंग शिव के डेबरा में, चंपेश्वर शिव के केदारकुंडा में ये मेले लगते हैं। जलपेश मेला, जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में फरवरी और मार्च के महीने में शिवरात्रि के अवसर पर जलपेश मेले का आयोजन किया जाता है। केंदुली मेला, केंदुली मेला जनवरी में बीरभूम जिले के केंदुली में आयोजित किया जाता है, जिसे हम बाउल या बंगाल की घुमंतु टकसालों की मंडली के रूप में जानते हैं। बसंत उत्सव, ये स्प्रिंग महोत्सव मार्च के महीने में शांति निकेतन में आयोजित किया जाता है। भीम मेला, यह देवी मोदनीपुर बंगाली हर माह माघ और चरक मेला दोनों स्थानीय त्यौहार के 11वें दिन भीम मेला आयोजित किया जाता है। रास मेला, रास मेला शांतिपुर और नवद्वीप में आयोजित किया जाता है। अगला है शोतीमार मेला। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी की सभी नोट 6 से लेकर 12 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। आप इन्हें ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के। ई लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम पर जुड़िएगा, जहाँ भी यहाँ पे सभी क्लास नोट्स लिंक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राशित मेरे द्वारा समर्पित है और आप लोग इसे स्वयं पढ़िएगा। इसे हम अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा और इसे फेसबुक, यूट्यूब जहाँ भी आप इसे देख रहे शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। शोतीमार का मेला, ललन मेला, जो घोषपारा कल्याणी में शोतीमार मेला आसन नगर के
कदम खाली गांव में लल्लन मेला भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम लोग मेला के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया, राज्यवार पढ़ लिया, परीक्षाओं में जहाँ से आ सकते हैं। कुछ मेले महत्वपूर्ण थे, कुछ नहीं भी थे। आप इनसे जुड़े हुए सवालों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर भी कोई जरूरी कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को, साथियों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। मिलते हैं एक नए सेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी आप इसे देख रहे हैं फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी के सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर हैं, जो प्ले स्टोर के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।